जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कष्टदायिनी रुग्णता। एक बार की बात है, बाई श्री महिला संघ के हॉल के बरामदे में प्रणाम कर रही थी। वे प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकी, उनका माथा खिड़की की चौखट से टकरा गया। टकराते ही जोर से खटकी आवाज़ आई। टकराने से चोट बहुत आई और इसी के साथ चोट का बुरा प्रभाव आँख की ज्योति पर भी आया। माथा उठाते ही बाई ने भाभी जी से कहा, मुझे बहुत कम दिख रहा है। भाभी जी को बड़ी चिंता हो गई। शहर में आँख की चिकित्सा करने वाली कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी, अतः विवशता थी। चोट से होने वाला शारीरिक कष्ट तो क्रमशः दूर हो गया, परंतु ज्योति अल्पता ज्यों की त्यों बनी रही। कम दिखलाई देने के कारण चलते फिरते समय भी बाई को किसी बहन का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ना लिखना संभव था ही नहीं। यह स्थिति लगभग 6 महीने तक रही। यह रुग्णता जिस प्रकार अचानक आई, उसी प्रकार एक दिन अचानक विदा भी हो गई। विदा हुई श्री राधा अष्टमी महोत्सव के 6 दिन बाद। छठी वाले दिन रात्रि में षष्ठी देवी की पूजा करके घी का दीपक जलाया जाता है और उसका काजल श्री वृषभानु नंदिनी राधा जी के आँखों में आंजा जाता है। पूजन से बचा हुआ काजल सभी बहनें लगाया करती हैं। बाई भी अपनी आँख में काजल लगाकर सो गई। प्रातःकाल जब उठी तो वे कहने लगी, मुझे सब कुछ भली प्रकार दिखलाई दे रहा है। माँ षष्ठी देवी की कृपा से आँख की ज्योति पूर्ववत हो गई है। भाभी जी तथा अन्य बहनों के लिए यह सुखद समाचार था। भाभी जी तो हमेशा ही कहा करती हैं कि बाई की बीमारी का इलाज हम नहीं, लीला राज्य के परिकर ही किया करते हैं। सन 1980 में बाई की तबीयत बहुत खराब हो गई। छाती में और हाथ में बहुत दर्द रहने लगा। छाती में ज़्यादा दर्द था। लेडी डॉक्टर ने बतलाया कि हृदय रोग है और हृदय रोगी के लिए विश्राम आवश्यक है। चिकित्सकों के आराम विषयक सुझाव को सुनकर भाभी जी बाई से विश्राम के लिए बार बार अनुरोध करती, परंतु बाई अपने दैनिक नियमों में तनिक भी उलटफेर करने के लिए तैयार नहीं थी। जब दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता तो वे कुछ देर के लिए लेट जाती। चिकित्सा के रूप में होम्योपैथिक दवा दी जाती थी, पर उससे कोई अपेक्षित लाभ दिखलाई नहीं दे रहा था। भाभी जी को चिंताग्रस्त देखकर बाई ने सांत्वना देने के लिए उनसे कहा, अब मुझे रहकर क्या करना है, अब तो मुझे अपने घर जाना है। भाभी जी को सांत्वना देने के लिए कहे गए ये शब्द और अधिक मन का मंथन करने लगे। बाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए भाभी जी देव आराधन और जप अनुष्ठान करवाने लगी। इससे भी बाई की स्थिति में कोई सुधार दिखलाई नहीं दिया। हो रहे देव आराधन की जानकारी मिलने पर भाभी जी से बाई ने कहा, मेरा सब कुछ उन श्री कृष्ण के हाथ में है। वे जब और जो चाहेंगे वही होगा। मुझ पर काल का नियंत्रण नहीं है। काल अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकता। आयु और स्वास्थ्य के लिए किया गया देव आराधन काल को अनुशासित अवश्य करता है, परंतु मैं तो काल के नियंत्रण से परे हूँ। यही कारण है कि आपके अनुष्ठान का अभिलषित फल आपके सामने नहीं आ रहा है। मेरा रहना और न रहना सब कुछ मेरे ठाकुर के अधीन है। वे जब चाहेंगे अपनी वस्तु को ले जाएंगे। वैसे मुझे संकेत भी दिया गया है कि अब चलने का समय समीप है। बाई के इन उद्गारों को सुनकर भाभी जी का मन बड़ा विकल हो गया। वे देख रही थी कि बाई के भोजन में अत्यधिक अनियमितता है और उसमें भी थाली की चीज़ भली प्रकार नहीं खा पाती हैं। विकल होकर भाभी जी मन ही मन पूज्य बाबा को याद करने लगी और उन्हें अपनी व्यथा कहने लगी। इसी समय बाई ने भाभी जी से कहा, मैं नहीं कह सकती कि यह जीवन कितने दिन रहेगा, परंतु एक बार आप मुझे बाबा का दर्शन करवा दीजिए। आप मेरे साथ गोरखपुर चलिए। भाभी जी बाई को लेकर गोरखपुर आ गईं। गीता वाटिका में रहने से स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया। भाभी जी की भावनाओं को बड़ा चैन मिला। भाभी जी ने मान लिया कि पूज्य बाबा की कृपा से यह सुधार आ रहा है और दिन प्रतिदिन अधिक अधिक सुधार होता चला जाएगा। बाई के स्वास्थ्य को कुछ अच्छा देखकर भाभी जी ने वापस भागलपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। वे
17 मई 1981 को वापस जाने वाली थी। उसी दिन एक विशेष प्रसंग है। इसी दिन प्रातःकाल बाई की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आज उसने भीषण रूप धारण कर लिया। यह तो बड़ी भली बात हुई कि प्रस्थान करने के पहले ही स्थिति की विकटता सामने आ गई। यदि यह विकटता रास्ते में आती तो जीवन के अस्तित्व के आगे गहरा प्रश्न चिन्ह अवश्य लग जाता। तबीयत की विकटता को देखकर हम लोगों को संदेह होने लग गया कि क्या जीवन दीपक बुझने वाला है। हाथ में भीषण दर्द परिव्याप्त था। सारा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मुख तो वक्र हो ही गया था। यह विधातक वक्रता शरीर में भी आ गई थी। आंखें उलट गई थी। मुख में फेन आने लग गया था। बाई की स्थिति देखकर सभी घबरा उठे। नित्य साथ रहने वाली और सदा संभालने वाली नर्मदा बाई करुणाकुल शोकाकुल होकर जोर जोर से राधे 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 पुकारने लगी। मानो बाई अब कुछ ही क्षणों में प्रस्थान करने वाली हैं। आत्मीय जनों के मध्य हलचल और भगदड़ मच गई। सभी की आंखों में कचोटने वाला भय भरा हुआ था। भयाक्रांत आंखों को उस समय एकमात्र सहारा था पूज्य श्री राधा बाबा का। भाभी जी तथा अन्य कई लोग दौड़ते दौड़ते श्री बाबा के पास गए। उधर तो लोग श्री बाबा के पास गए और इधर काल के गाल में अटकी हुई बाई के मुख से अस्पष्ट शब्दों में एक वाक्य निकल गया, हे प्रियतम, अब अपने पास बुला लो। इस वाक्य को सुनते ही नर्मदा बाई तो सर्वथा निराश हो गई। उनके अंतर में और आंखों में निराशा का तांडव मचा हुआ था। तभी श्री बाबा बाई के पास आए। बाबा ने देख लिया कि स्थिति वस्तुतः गंभीर है और ऐसा लगता है कि जीवन लीला समाप्त होने वाली है। परंतु श्री बाबा को यह अभीष्ट नहीं था कि बाई अभी चली जाएं। स्थिति की भीषणता को भांप करके और अपना मौन तोड़ करके श्री बाबा ने पूछा, क्यों बहिनी, जाना चाहती हो? बाई ने सिर हिलाकर इशारे से हाँ कह दिया। इस पर श्री बाबा बोले, देखो, यदि तुम्हारे मन में सचमुच यह बात हो कि अब मुझे जाना है तो मैं अभी अपने हाथों में गंगोत्री का गंगा जल लेकर श्री कृष्ण से कहूँगा तो वे तुझको ले जाएंगे। आज या कल में तुम चली जाओगी। श्री कृष्ण मेरी बात टालेंगे नहीं। पर मेरी राय यह है कि अभी कुछ दिन तुम यहाँ और रहो। तुम्हारे द्वारा बहुत से लोग भगवान की ओर लगे हैं। और आध्यात्म पथ पर चल रहे हैं। लोगों को भगवद उन्मुखी बनाना भगवदीय कार्य है। यह एक असाधारण कार्य है। तुम्हारे द्वारा यह महान कार्य हो रहा है। अभी मुझको तुमसे बहुत काम करवाना है। मेरी राय है कि तुमको अपना शरीर अभी रखना चाहिए। इस पर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं श्री कृष्ण से कह सकता हूँ। समर्पण भाव की साकार स्वरूपा बाई ने तुरंत कहा, आपकी जैसी इच्छा। श्री बाबा ने सराहना करते हुए कहा, तुमसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी और यही उत्तर शोभा भी देता है। यह सारी गंभीर बातचीत हम लोगों के सामने ही हुई। इस गंभीर किंतु महत्वपूर्ण बातचीत से सबको राहत मिली। अमावस्या की काली रात पूर्णिमा की चांदनी में बदल गई। रुग्णता की भीषणता तो अब भी थी, परंतु बाई काल की विकरालता से मुक्त थी। यथोचित उपचार आरंभ हो गया और क्रमशः तबीयत ठीक होने लगी। फिर लगभग 1.5-2 महीने गीता वाटिका में रहना पड़ा और क्रमशः स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक हो गई। भाभी जी भी भागलपुर के अनेक पारिवारिक और सामाजिक दायित्व मन पर दबाव डाल रहे थे कि भागलपुर चलना चाहिए। बाई को साथ लेकर भाभी जी भागलपुर चली आईं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।